ऑनेस्टली कुछ डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो? सर डिफरेंस ये था कि हमारी सोच में जब मैं यहाँ पर आया तो प्रिंसिपल मैम की गाइडेंस में एक सोच हमने डेवलप की कि जो कोचिंग इंडस्ट्री का जो एक मतलब मार्केटिंग जो मतलब कि चल रहा है कि अगर एक बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा तो ही वो आईआईटी निकाल पाएगा, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की हमने मार्केटिंग पर से हमने सीधा प्रहार करना स्टार्ट किया। हमने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप किया कि बिना कोचिंग के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए सर पिछले साल हमारे 7 बच्चे सिलेक्ट हो पाए और इस साल हमारे 5 बच्चे आईआईटी में पहुंच पाए। मैम को पता है सर बहुत अच्छे से, वो पांचों बच्चे जो आईआईटी एडवांस में क्लियर हुआ है वो 11th पे ही कहते थे कि सर हमें मतलब कहीं ना कहीं कोचिंग करनी है, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैंने उनसे कहा कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूँ सिर्फ उसको आप फॉलो करते रहिए। मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर मोटिवेटेड हो गया तो मोटिवेशन के बाद वो न उसकी एक्स की जरूरत है न वाई की जरूरत है, मोटिवेशन बहुत बड़ी ओरिएंटेशन ऑफ द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी गुड। सर बात माई गुड लक कि इतने अच्छे बच्चों का खिदमत करने का मौका हमें मिला है और इतने अच्छे टीचर्स के साथ में आके काम करने का मौका मिला है। दे आर रियली टीचर्स। हम खाली सुनते थे कि भी टीचर ऐसे होते, टीचर ऐसे होते, यहाँ के कुछ देखने को मिला है। सो बेसिकली हमारे पास जब बच्चे आते हैं 6th में, फ्रॉम 6 to 8 सर वी आर ट्राइंग टू मोटिवेट देम एंड मेक देम मोर क्यूरियस towards science, towards all the fields, art, everything at that time we are doing from 6 to 8. सबसे बड़ा जो सर कंसेप्ट हमें पिछले सालों में देखने को मिला है वो लीडरशिप है। जो हमारा लीडर है उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा पायलट अच्छा होगा, नहीं सर हमारी जो टीम है, जो हमारी मैडम है, तो उनकी जो मार्गदर्शन में हमें काम करने को मिल रहा है, जो ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पढ़ाते हैं, जब मैं फास्ट कई बार कैलकुलेशन कर देती हूँ तो बच्चे कहते हैं आपने कैसे किया ये यहाँ पे ये वाला स्टेप आप, तो आई यूज़ वैदिक मैट्रिक्स। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको यही सिखाती हूँ क्योंकि एंट्रेंस में आपके काम आएंगे। सीबीएसई लेवल का हमें टीच करना ही है 12th तक, लेकिन अगर मैं साथ में जेई मेन और जेई एडवांस के क्वेश्चन बच्चों को मैं कराता जाऊंगा और बच्चों को मैं साथ में उन्हीं क्वेश्चन पर बेस 5 क्वेश्चन एडवांस लेवल के दे दूंगा, तो बच्चों को कहूँगा बेटे आपने सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर निकालो, आंसर आए या ना आए इट डजंट मैटर, आपने सिर्फ अटेम्प्ट करना है। मैंने हमेशा फोकस किया अटेम्प्ट करो। मेरे बच्चे से अटेम्प्ट करना स्टार्ट हुए, आंसर नहीं आया, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वेल डन, यू हैव अटेम्प्टेड। आंसर नहीं आए तो मैं आंसर बिल्कुल नहीं आया, मैंने कहा वेल डन, कीप इट अप। और 2 महीने बाद उन्हीं बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हुए। और इसीलिए सर मेरा एक बच्चा आयुष बंसल 189 रैंक है पूरे ऑल ओवर दिल्ली में, किसी पब्लिक स्कूल का भी नहीं है। हमारे स्कूल के 5 बच्चे जो मतलब बिल्कुल गरीब परिवारों के रेंटेड उस पर रहते हैं। मेरे स्कूल के बच्चों के अभी भी उनके पास फीस देने के पैसे नहीं है। मैम के पास एक बच्चा आया था सुजल, कल भी सर उसके पास आईआईटी में इसका सिलेक्शन हो चुका है आईआईटी हैदराबाद में, उसके पैसे नहीं है। उसके पिताजी जो हैं एक दिलदार हैं और रेंटेड वो घर में रहता है, 6,000 रुपये कमाते हैं। हमने सर स्कूल लेवल पर हमने मतलब कोऑर्डिनेशन किया कि इस बार की फीस हम स्कूल लेवल से मतलब उठा कर। ये जो हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, जब देवेंद्र जी यहाँ हैं तो ये अपने आप को सबसे बढ़िया टीचर समझते थे कि मेरे से अच्छा कोई टीचर नहीं। हमने इससे कंपटीशन लगाया कि हमारी कॉमर्स क्लास के ह्यूमैनिटीज को छोड़ दें आप, आपके पास साइंस के बच्चे, हमारे पास कॉमर्स के बच्चे, कि भाई आप ज़्यादा दे दो या हम ज़्यादा दे दें। बहुत लड़ाई करते हैं। और सर एक बात माई गुड लक कि इतने अच्छे बच्चों का खिदमत करने का मौका हमें मिला है और इतने अच्छे टीचर्स के साथ में आके काम करने का मौका मिला है। दे आर रियली टीचर्स। हम खाली सुनते थे कि भी टीचर ऐसे होते, टीचर ऐसे होते, यहाँ के हमें देखने को मिला है जो हमें पिछले स्कूल में इतना तजर्बा उसका नहीं हुआ था। देवेंद्र जी का 87.4 QI और हमारा 87.6 QI, 2 पॉइंट ऊपर चले गए उनसे। तो इस तरीके का जो सर कंपटीशन है असल में ये हेल्दी कंपटीशन। और उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लैब भी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। Then when they come into 9th and 10th, that is the time we try to understand the direction of their talent. This motivation and direction is through the motivational videos that we show them of great scientists, thinkers, इनके बारे में stories share की जाती हैं जिससे बच्चे को एक what are the opportunities that are available in the world वो दिखाई देता है। Then after the 10th class, when we have seen that this child can go into this field, then our senior teachers they take over and then they drive them towards their targets. So फिर उनको उसमें और आगे ले जाते हैं and that is how I feel we can grow at every. हमारे बच्चे टैलेंटेड तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं कई बार, लेकिन मेन चीज़ उसमें ये होती है कि गाइडेंस की कमी होती है, बच्चे को एम की कमी होती है, जो मैंने फील किया है कि बच्चे के पास एम नहीं होता। मेरा पहला 2-3 क्लासेज में यही काम होता है कि बच्चे को ये बताया जाए
कि इन सब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और ये आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर बच्चे ने, मेरा ये मानना है कि बच्चा अगर मोटिवेटेड हो गया तो मोटिवेशन के बाद वो न उसको एक्स की जरूरत है ना वाई की जरूरत है, मोटिवेशन बहुत बड़ी ओरिएंटेशन ऑफ द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे आइडिया था, भाषाभास था कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत हालात में नहीं है, मतलब जितना स्कूल की बिल्डिंग और बहुत सारी अच्छी अच्छी हो गई हैं उसकी दृष्टिकोण में कहीं नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जब यहाँ उतरा तो आप लोगों के प्रति सम्मान मेरे मन में और इस तरह की बिल्डिंग में पढ़ाकर आप लोगों ने जो झंडे गाड़े हैं, आपने वाकई उस बात को चरितार्थ किया है कि नहीं था शिक्षा केवल बढ़िया सुविधाओं की दरकार नहीं है, कुछ और सुविधा। धन्यवाद।